भारतीय सनातन संस्कृति में शिव सर्वोदय एक ऐसा विज्ञान है जिसका प्रयोग हर आम उखास कर सकता है, मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि इसके बारे में चंद लोगों को ही जानकारी है। हालांकि विस्तार में जाने पर यह बहुत गूढ़ भी है। पूरे ब्रह्मांड का रहस्य इसमें छिपा है, जिसे योगाभ्यास करने वाला ही जान समझ सकता है। लेकिन इसमें वर्णित तथ्य अनेक ऐसे हैं जो न केवल आसानी से समझ में आते हैं, अपितु उनका प्रयोग भी बहुत सरल है। शास्त्रों के अनुसार यह विज्ञान मूलतः भगवान शिव व शक्ति के बीच का संवाद है, जिसमें जन कल्याण के लिए भगवान इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। इस वीडियो में हम आम आदमी के हितार्थ कुछ टिप्स पर विचार रखेंगे ताकि वे उनका लाभ ले सकें। टिप्स के वर्णन से पहले हम जरा इस विज्ञान के बारे में मोटी मोटी जानकारी हासिल कर लें। यह तो आपके अनुभव में ही होगा कि हम अपनी नासिका छिद्रों से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस हर पल चल रही है। खाते पीते चलते फिरते कुछ भी करते स्वतः चल रही है। सोते समय भी स्वतः चलती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके पीछे प्रकृति का एक अनूठा विज्ञान काम कर रहा है। जरा गौर करेंगे तो पाएंगे कि कभी तो हमारे नाक के बाएं छिद्र से सांस आती जाती है, कभी दाएं छिद्र से। हमें उसके महत्व का कोई भान नहीं है, मगर इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। बाएं छिद्र से चलने वाली सांस को चंद्र स्वर कहते हैं और दाएं छिद्र से चलने वाली सांस को सूर्य स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा है। यह शक्ति अर्थात पार्वती का रूप है। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है। इसका रंग काला है। यह शिव स्वरूप है। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है और पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ, अर्थात इड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है, अतः दोनों ओर से श्वास निकले तो वह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। मध्यमा स्वर क्रूर है। यह चलने पर हर काम में विघ्न आते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्र स्वर में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। विवाह, दान, मंदिर निर्माण, जलाशय निर्माण, नया वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान कर्म, व्यापार, बीज बोना, दूर प्रदेशों की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, योग क्रिया आदि कार्य चंद्र स्वर के चलते करने चाहिए। इसी प्रकार पानी, चाय, कॉफी आदि पेय पदार्थ पीने, पेशाब करने आदि में बायां स्वर होना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य स्वर में कौन से कार्य किए जाएं। उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनमें सूर्य स्वर उत्तम कहा जाता है। अर्थात यदि हम ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जिसमें वाद विवाद होना है तो सूर्य स्वर जीत दिलवाता है। सूर्य स्वर में स्नान, भोजन, शौच, औषधि सेवन, विद्या, संगीत अभ्यास आदि कार्य सफल होते हैं। घुड़सवारी अथवा वाहन पर चढ़ते समय सूर्य स्वर बेहतर होता है। अब बात करें सुषुम्ना स्वर की। सुषुम्ना स्वर साक्षात काल स्वरूप है। इसमें ध्यान, समाधि, प्रभु स्मरण, भजन कीर्तन आदि करने चाहिए। सुषुम्ना स्वर में अच्छी बात का चिंतन न करें, अन्यथा वह बिगड़ जाएगी। इस समय यात्रा भी न करें, अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का ही चिंतन करें। कुछ उपयोगी टिप्स भी जान लेते हैं। सुबह उठते वक्त जो
भी स्वर चल रहा हो, उसी तरफ का पैर जमीन पर पहले रखें। इसके अतिरिक्त उसी तरफ के हाथ के दर्शन करें, वह हाथ को चूमें। उसके बाद दोनों हाथों को मिलाकर दर्शन करें। स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने तो जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें। जब शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस करें तब दाहिनी करवट लेट लें और बायां स्वर शुरू कर दें। इससे तत्काल शरीर ठंडक अनुभव करेगा। जब शरीर ज़्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट लेट लें। इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो जो स्वर नहीं चल रहा है उस तरफ के पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए तथा अचलित स्वर की ओर उस पुरुष या महिला को लेकर बात करनी चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाएगा। गुरु, मित्र, अधिकारी, राजा, मंत्री आदि से वाम स्वर में ही वार्ता करनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि यदि भोजन का समय हो गया हो और चंद्र स्वर चल रहा हो तो क्या करें? ऐसे में स्वर को बदलना ही होगा। यदि सूर्य स्वर चल रहा हो और चंद्र स्वर चलाना है तो दाहिनी करवट लेट जाना चाहिए। इसी प्रकार इसका विलोम भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम के अतिरिक्त चल रहे स्वर नासिका को कुछ देर बंद करके भी स्वर बदला जा सकता है। जिस नथुने से श्वास नहीं आ रही हो उससे दूसरे नथुने को दबाकर पहले नथुने से श्वास निकालें। इस तरह कुछ ही देर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना प्रारंभ हो जाता है। इस विज्ञान में यात्रा के लिए भी कुछ उपयोगी जानकारियां दी गई हैं। पूर्व तथा उत्तर दिशा में चंद्र स्वर, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में सूर्य ठीक रहता है। दाहिना स्वर चलने पर पश्चिम या दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बाएं स्वर के चलते समय पूर्व तथा उत्तर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे यात्री को शत्रु का भय होता है और कभी कभी तो घर वापसी भी नहीं होती। बायां या दाहिना कोई भी स्वर चल रहा हो और साथ ही सुषुम्ना भी चल रही हो तो मुख्य स्वर की तरफ वाला पांव आगे बढ़ाकर यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से सफलता प्राप्त होती है। आयु व मृत्यु के बारे में यह विज्ञान विस्तार से जानकारी देता है। यदि किसी व्यक्ति का बायां स्वर लगातार चले और दाहिना स्वर बिल्कुल न चले तो समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु 1 माह में हो जाएगी। जिस व्यक्ति की आयु समाप्त हो गई है उसे अरुंधति, ध्रुव, विष्णु के 3 चरण और मातृमंडल नहीं दिखाई पड़ते। जिह्वा को अरुंधति, नाक के अग्रभाग को ध्रुव, दोनों भौहें तथा उनके मध्य भाग को विष्णु के 3 चरण तथा आंखों के तारों को मातृमंडल कहते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी भौहें न दिखें उसकी मृत्यु 9 दिन में, सामान्य ध्वनि कानों से न सुनाई पड़े तो 7 दिन में, आंखों का तारा न दिखे तो 5 दिन में, नासिका का अग्रभाग न दिखे तो 3 दिन में और जिह्वा न दिखे तो 1 दिन में मृत्यु होती है। आंखों के कोनों को दबाने पर चमकते तेज बिंदु यदि न दिखें तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु 10 दिन के भीतर हो जाएगी। ऐसा बताया गया है कि जो लोग चंद्र नाड़ी से सांस अंदर लेकर सूर्य नाड़ी से रेचन करते हैं और फिर सूर्य नाड़ी से सांस अंदर लेकर चंद्र नाड़ी से उसका रेचन करते हैं वे दीर्घजीवी होते हैं। इसे ही अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधक प्राणायाम कहा गया है। ज्योतिषी भी इस विज्ञान का उपयोग करते हैं। प्रश्नकर्ता यदि अप्रवाहित स्वर की ओर से आकर प्रवाहित स्वर की ओर बैठ जाए
और किसी रोग के संबंध में प्रश्न करे तो मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। प्रश्नकर्ता सक्रिय स्वर की ओर से किसी रोग के विषय में प्रश्न करे तो रोग किसी भी स्टेज का क्यों न हो ठीक हो जाएगा। रोगी के बारे में जानकारी चाहने वाला दूत प्रश्न करे तथा उस समय सूर्य स्वर प्रवाहित हो रहा हो तो समझना चाहिए कि रोगी स्वस्थ हो जाएगा, परंतु यदि उस समय चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो समझना चाहिए कि रोगी अभी और बीमार रहेगा। आखिर में एक महत्वपूर्ण जानकारी, रजस्वला होने के 5वें दिन यदि स्त्री का चंद्र स्वर प्रवाहित हो और पुरुष का सूर्य स्वर प्रवाहित हो तो समागम करने से पुत्र उत्पन्न होता है।